नमस्कार दोस्तों। अपने लक्ष्य पर कैसे ध्यान रखें, इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। और कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी है जिससे आपको पता चलेगा कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना क्यों जरूरी है और कैसे इस काम को किया जाए कि आपका ध्यान आपके लक्ष्य से भटके ना, हमेशा आपके लक्ष्य पर आपका ध्यान हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी वेट के और बिना किसी इंट्रोडक्शन के। वैसे मेरा नाम अमित है, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब चलिए चलते हैं। कहानी में डूबने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर कहानी अच्छी लगे। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे। एक दिन वो सैर के लिए निकले और घूमते घूमते एक पुल के पास पहुंचे। तभी उनकी नजर पुल पर खड़े बच्चों पर गई। सभी बच्चे बंदूक से पुल के नीचे बहती बड़ी सी नदी में तैर रहे अंडों से छिलकों पर निशाना लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। कई कोशिशों के बाद भी जब वो एक बार भी अंडे के छिलके पर सही निशाना नहीं लगा पाए, यह देखकर स्वामी विवेकानंद जी बड़े हैरान हुए। उनके मन में हुआ कि मुझे भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से बंदूक मांगी और खुद निशाना लगाने लगे। स्वामी जी ने बंदूक तानी और अंडे के छिलके पर पहली बार में ही निशाना लगा दिया। पहला निशाना सही लगने के बाद उन्होंने एक के बाद एक सारे अंडों के छिलकों पर सही निशाना लगाया। स्वामी जी के निशाने की कला को देखकर बच्चे हैरान रह गए। बच्चों ने स्वामी जी से पूछा कि आखिर वो कैसे एक के बाद एक सही निशाना लगा रहे हैं। आगे बच्चों ने कहा वो बहुत देर से छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। हमें बताइए सही तरीके से निशाना लगाने के लिए क्या करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने बच्चों को जवाब देते हुए कहा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो किया नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। बस अपना सारा ध्यान उस काम की तरफ आप लगाओ जिसे तुम्हें करना है या जिसे तुम कर रहे हो। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस काम की तरफ ही होना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि अगर निशाना लगाते वक्त तुम्हारा सारा ध्यान अंडे के छिलके पर होता है तो तुम निशाना ठीक तरीके से लगा पाते हो। दोस्तों, आपको कहानी से सीखने को तो मिला होगा। आप जिस भी काम की प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना सारा ध्यान अगर आप उस काम में लगाते हो, उस कार्य में लगाते हो, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाते हो। आप सोचिए, आप एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आपका आधा ध्यान उधर, आधा ध्यान उधर, आधा ध्यान इधर, आधा ध्यान इधर। तो आप कैसे एक काम में माहिर हो पाएंगे? और जब तक एक काम में माहिर नहीं हो पाते, आप कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे? तो आप एक नीश चुनिए। नीश क्या होता है? एक मान लीजिए एक गति में आप चल रहे हैं और एक रास्ता आपको मिल गया, तो वैसे ही आप जिंदगी में चल रहे हैं और आपका रास्ता, एक नीश आपको मिल गई। जिस वे में, जिस तरीके से आपको काम करना है, जैसे मतलब एक नीश एक ऐसा मतलब होता है कि जैसे आपको कुकिंग में अच्छा लगता है तो आप कुकिंग करिए, आपकी नीश हो गई, आपका पैशन हो गया, तो वो आपकी नीश होती है। तो आप जिस भी नीश में काम कर रहे हैं, आप उसी से रिलेटेड करिए। 4-5 नीश चुनने के बाद आपसे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप जब एक में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उस काम को साथ में करते हुए आप दूसरी नीश चुन सकते हैं और आप उसमें कुछ कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार बहुत सारे काम करना वो पॉसिबल नहीं है। इसी का एक एग्जांपल देता हूँ। आप चलते जा रहे हैं, आपके पास 4 रास्ते आ गए, आप किस में जाएंगे? एक ही टाइम पर 4 रास्तों में नहीं चला जा सकता, लेकिन एक रास्ते में मंजिल तक पहुंचकर दोबारा दूसरे रास्ते पर चला जा सकता है। या फिर आप लोगों को हायर करें, 4 बंदे लें, तो वो 4 अलग अलग रास्ते पर जा सकते हैं। ऐसे ही आपके बिजनेस के लिए आप लोगों को हायर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बिजनेस करना आना चाहिए। क्योंकि जब वो लोग बिजनेस करेंगे तो उनको सिखाने के लिए या उनकी जांच करने के लिए कि वो सही कर रहे हैं या नहीं, आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग आज, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप का बिजनेस संभालते हैं, लेकिन उनको आता नहीं है। वो नहीं आता है तो
वो कारीगरों को भी अच्छे से नहीं समझा सकते और क्या वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए कि आपको पहले बिजनेस समझना होगा और आपको पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ लगाना होगा, तभी कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा हो पाएगा। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। लगता है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपको थोड़ा मोटिवेशन तो जरूर मिला होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ सीखने को मिला है या नहीं। कहानी को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, उनको आप जरूर देखें।